मैं आपकी बेटी गीता आज 13 फरवरी 11:30 बजे आपके चरणों में शुक्राना सत्संग पूरे परिवार की ओर से, सभी पूर्वजों की ओर से आपके चरणों में बेअंत शुक्राना करते हुए कमल पुष्प रूपी शुक्राना आपके चरण में अर्पित करें। बाबा जी, कृपया हम सबके हर गलतियों को क्षमा करें और शुक्राना सत्संग में जो भी गलती हो कृपया क्षमा करें। बाबा जी, मैं आपकी बेटी विपिन अंकल स्वामी आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके चरणों में शुक्राना सत्संग अर्पित करें। बाबा जी, सभी संगत परिवार पर, विपिन अंकल स्वामी आंटी जी, उनके परिवार पर, उनके टीम पर आपकी असीम कृपा बरसे। बाबा, हम सब पर आपकी अमृत ब्लेसिंग बरसती रहे। बाबा जी, बाबा जी, आज एकादशी है, विजया एकादशी। विजया एकादशी में आप स्वयं श्री नारायण जी के रूप में हम सबके जीवन में सबको अपने अपने कर्मानुसार और आपकी कृपा के अनुसार विजयी होने का आशीर्वाद अवश्य दे रहे हैं। बाबा जी, आपके चरणों में और विष्णु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। बाबा जी, एक प्रार्थना है बाबा जी, जो मैं बचपन से करते आ रही हूँ स्कूल लाइफ से। तो उसी प्रार्थना में यही बताया गया है कि आप में सब हैं, सब में आप हैं। जो इस प्रकार है बाबा जी, संगत जी गलतियों को क्षमा करेंगे। ओम तत्सत श्री नारायण तु पुरुषोत्तम गुरु तु सिद्ध बुद्धि स्कंद विनायक सविता पावक तु ब्रह्ममस्य तु यह शक्ति तु ईशु पिता प्रभु तु रुद्र विष्णु तु राम कृष्ण तु सविता पावक तु ब्रह्ममज तु यह शक्ति तु सब में समाया तु रुद्र विष्णु तु राम कृष्ण तु वाहे गुरु तु। जय प्रभु जी। इस प्रेयर को करते हुए अब समझ में आता है कि आप ही परमपिता परमेश्वर हो, आप में ही सभी दिव्य शक्तियां सर्वदेव समाहित हैं। आप ही सब में समाहित हो और इसीलिए आपके चरणों में, समस्त दिव्य शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बाबा जी, आज शुक्रवार है, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा, आपकी कृपा के साथ साथ विष्णु जी की कृपा के साथ साथ हम सबके घरों में, परिवार में बरसती रहे। बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। बाबा जी, संगत जी, हमें बाबा जी अपने सत्संग सुनवाकर, सत्संग के माध्यम से हम सबकी आंखों की रक्षा करते हैं, परिवार की रक्षा करते हैं, हम सबके तन मन मान प्रतिष्ठा जीवन की रक्षा करते हैं और यहाँ तक कि हमारे भक्ति भाव की भी रक्षा करते हैं। क्योंकि आज के समय में आप सभी, हम सभी को यह अनुभव है कि कहीं ना कहीं हमारे भक्ति भावना पर भी अटैक किया जाता है, लेकिन इससे हमारी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि हमारे रक्षक, महासंरक्षक हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, जो हमें निरोगी काया, भक्ति मन से निरोगी काया प्रदान कर रहे हैं, परिवार का प्यार, साथ और ईश्वर कृपा, गुरु कृपा हमें प्रदान कर रहे हैं। ए टू जेड, यहाँ तक कि हम सब बच्चों को 360 डिग्री तक पहुंचाने के लिए कभी परीक्षा लेते हैं, कभी संभालते हैं और ब्लेसिंग से तो हमें पतंग की तरह उड़ा ही रहे हैं ऊंचाई पर। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। बाबा जी, बाबा जी, आपके सत्संग सुनने से बहुत हद तक पैरों का दर्द में कुछ आराम मिल रहा है बाबा जी, और आंखों में कुछ है परेशानी अभी भी। आपका सत्संग सुनकर
मुझे अवश्य लाभ मिलेगा, क्योंकि आपका जल प्रसाद और सत्संग सुनकर मुझे कुछ आराम अभी अवश्य मिला है बाबा जी। जय बाबा जी, हम सब पर कृपा बरसाने के लिए, हम सबको निरोगी काया देने के लिए और हमें अपने मार्ग पर एक निष्ठता से आगे बढ़ाने के लिए, साथ ही अपने कर्म पथ पर भी अपने कर्म पथ पर भी निष्ठा भाव से कर्तव्य निभाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत-बेअंत शुक्राना बाबा जी। सब कुछ करते हुए कभी थकान महसूस नहीं होता, क्योंकि आपके संदेश इतने ऊर्जावान होते हैं, आपके सत्संग इतने दवा के समान होते हैं कि हम सब पुनः जागृत हो जाते हैं, पुनः हमको ओज प्राप्त हो जाता है बाबा जी। आपके चरणों में बेअंत-बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, हमारे बाबा जी जो हम 15 फरवरी को महाशिवरात्रि जिनके इंतजार में साल भर हम इंतजार करते हैं, हमारे शिव शक्ति के शिव शक्ति के पूजन हेतु व्रत और शिव शक्ति के का शुभ विवाह भी इसी दिन हुआ था केदारनाथ के मंदिर में। आज भी वह अग्नि जो दीप्यमान है, जब हमारे शिव बाबा और पार्वती माता का शुभ विवाह हुआ था, वहाँ अग्निकुंड आज भी विद्यमान है। आज भी कई जोड़े वहाँ जाकर शुभ विवाह कर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। लेकिन हमारे गुरुपा हमें हमारे घर में आकर ही हमें आशीष देते हैं। जय गुरुपा। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हमारे गुरुपा निर्देश दे रहे हैं हम सब बच्चों को कि बेटा, मेरे इस त्योहार पर जैसे तुम सब अपने सालगिरह में, अपने जन्मदिन में, अपने घर के उत्सव में पार्टी मनाते हो, तो तुम मेरे इस शुभ व्रत में, माने शुभ दिन में, महाशिवरात्रि में व्रत क्यों करते हो? बाकी हमारी बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें व्रत करना है करो, बाकी तुम्हारी मर्जी। ऐसा हमारे बाबा जी हमें आज्ञा दे रहे हैं। बाबा जी, आपका ये आज्ञा सिरोधार्य है, लेकिन बाबा जी बचपन से व्रत करते आ रहे हैं और ऐसी मान्यता है कि व्रत करने से फोकस बना रहता है अपने परमात्मा पर। तो आप कृपा कर हमें यह ज़रूर हम पर कृपा करें कि व्रत भी करें और निष्ठापूर्वक आपका आराधना करें, आपका आशीष प्राप्त कर सकें। कभी कोई गलती ना हो बाबा जी, क्षमा करें। बाबा जी कहते हैं कि व्रत करना ज़रूरी नहीं है, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, बस खुश रहना और सबको खुशी देना। 16 तारीख को सोमवार को मैं चाय पीने आऊँगा, उस दिन तुम लंगर में ज़रूर खीर बनाना। खीर बनाओगे, मुझे भोग लगाओगे, सब मिल-बाँट कर खाओगे, तो उससे तुम सबका भाग्य भी चंद्रमा के उजाले की तरह चमकेगा। ऐसा बाबा जी आदेश दे रहे हैं। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत-बेअंत शुक्राना। बाबा जी कहते हैं, तुम्हें जो भी अ, वरदान मुझसे माँगना है, वो ज़रूर मुझसे माँगो और लेकिन खीर ज़रूर भोग लगाना। लेकिन कुछ निर्देश भी बाबा जी दिए हैं संगत जी कि इस दिन वैसे भी हमें खुश रहकर और सबको खुशी देकर व्रत करना चाहिए, ऐसा मान्यता तो हमें ज़रूर मिलता है। और बाबा जी भी निर्देश दे रहे हैं कि बेटा, गुस्सा नहीं करना इस दिन। याद रखना कि गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, किसी को अपशब्द नहीं बोलना, किसी का दिल नहीं दुखाना और महाशिवरात्रि के दिन जब तुम पूजन करने जाओ, तो बेर अवश्य चढ़ाना। उस बेर चढ़ाना क्योंकि यह ऋतु फल है। उस बेर से शिव बाबा प्रसन्न होते हैं। उस बेर को तुम अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए अपने घर ले आना
और हल्दी मत चढ़ाना, तुलसी पत्र मत चढ़ाना, केतकी फूल तो बिल्कुल भी मत चढ़ाना और उस दिन जितना हो सके कम से कम बोलना, मौन धारण कर सको तो बाबा यह मौन व्रत जी बाबा जी, जितना हो सकेगा करेंगे बाबा जी। और यह शाम को 5 बजे से अगले दिन के 5 बजे तक यह जो मेरा महाशिवरात्रि है, इसमें जितना ज़्यादा खुश रहो और सबको खुशी दो और लंगर प्रसाद बनाकर सोमवार को मुझे भोग ज़रूर लगाना और भोग में सिंपल दाल-रोटी, कड़ा प्रसाद, रायता, खीर का भोग ज़रूर लगाना बेटा और इस प्रकार से अपने घर में, परिवार में मेरा आशीर्वाद प्राप्त करना। जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुकराना बाबा जी। बाबा जी, यह संदेश मैंने प्राप्त किया और वही मैं आपके संगत परिवार में भी आपकी इच्छा अनुसार, प्रेरणा अनुसार शेयर कर रही हूँ और इतना ही कहूँगी बाबा जी, नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुवं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। बाबा आप सब में समाये हो, वेदों में, पूरे ब्रह्मांड में, संसार में, हम सबके अंतरात्मा में, घर में, परिवार में, सबके जीवन में समाये हो। आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। और इस प्रकार से आप हम सब पर, पूरे संगत परिवार पर, पूरे ब्रह्मांड पर, संसार पर सबको सद्बुद्धि देकर, अपनी कृपा का प्रसाद देकर सबके जीवन का कल्याण करें बाबा जी। आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, जय शिव जी, जय गुरु जी, जय विष्णु जी, जय लक्ष्मी जी। सभी दिव्य शक्तियों को सदा जय जयकार हो। दोनों कुल के पूर्वजों की भी जय जयकार हो। सभी संत जनों की जय जयकार हो। जय बाबा जी, जय बाबा जी, जय बाबा जी। अपनी वाणी पर जय विराजमान गुरु हो। जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं केवल वही बोलूँगी जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के पावन चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं विपिन अंकल जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि कृपया करके मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि गुरु जी जब भी हमसे शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कराते हैं तो वो निश्चित तौर पर ही अन्य संगतों के लिए कल्याण करने के लिए होता है। हमारे माध्यम से गुरुजी अन्य संगतों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं ताकि वो मैसेज वो सुने और अपने जीवन में उसको अप्लाई करें और उनका भी कल्याण हो सके। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी पर भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं कि वो हमारे सत्संग को शेयर करते हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग शेयर करने वाले का भी कल्याण। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सेवा, सत्संग, सिमरन और शुक्राना, इसी से सारी संगत का कल्याण हो सकता है। सारी संगत के दुख, दर्द, रोग, शोक, कलेश, विपत्तियाँ, परेशानियाँ, मुसीबत, संकट, कष्ट सभी सेवा, सत्संग, सिमरन और शुक्राना से ही ख़त्म हो सकते हैं। तो संगत को ज़रूरत है गुरु जी के ऊपर 100% विश्वास रखने की, आस्था रखने की, निष्ठा रखने की, समर्पण रखने की। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा तो गुरु जी के ऊपर 100% विश्वास है, निष्ठा है, आस्था है, श्रद्धा है, समर्पण है।
तो संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग इस प्रकार से शुरू करती हूँ कि गुरु जी का मुझे एक मैसेज आया था कि पुत्र तू अपनी गलतियों की माफ़ी मांग ले। तेरी द्वारा की गई ये गलतियाँ ही मेरी ब्लेसिंग्स को तेरे तक आने से रोक देती हैं। तो तू अपनी गलती की जब माफ़ी मांगेगी ना तो मेरी ब्लेसिंग निश्चित तौर पर ही तेरे पास पहुँचेगी और तब तेरा कल्याण होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि पिछले काफ़ी दिनों से मतलब जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ ना तब से गुरु जी के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र तेरे और तेरे परिवार के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। तेरे परिवार के ही कोई लोग हैं जो तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं और मतलब तेरे और तेरे परिवार के ऊपर अकाल मृत्यु का कष्ट है, एक्सीडेंट का खतरा है और मतलब तुम्हारे परिवार के ऊपर काफ़ी बंधन, तांत्रिक बंधन लगे हुए हैं। तुम्हारा पति या तुम्हारा भाई मतलब बहुत ही कर्ज़े में हो गया है। तो संगत जी इन सब जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो उसमें जो भी संगत आंटियाँ बता रहे होते हैं अपने-अपने एक्सपीरियंस, उन एक्सपीरियंस को सुनकर क्योंकि गुरुजी ने मुझे ये सुनाया है कि पुत्र तेरी समस्या का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। तो संगत जी जो बार-बार मेरे और मेरे परिवार के ऊपर ब्लैक मैजिक किए जाते हैं उसका तो कारण मुझे समझ आया है कि मेरे परिवार के ऊपर तांत्रिक बंधन लगाए गए हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारे ऊपर पितृदोष है, तो पितृदोष क्यों उत्पन्न होता है जब आपके पितरों को बांध दिया जाता है और मतलब ये तांत्रिक ही होते हैं जो आपके पितरों को बांध देते हैं, उनकी कृपा को आप तक नहीं पहुंचने देते हैं। मतलब जो भी कोई कुल देवी देवता को भी बांध देते हैं, पितरों को भी बांध देते हैं और तो आपके ना वो पूरे के पूरे परिवार पर बंधन लगा देते हैं। तो ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली जाती है। संगत जी आपने सुना भी होगा कि मतलब एक राजा थे जिन्होंने अपनी 100 पीढ़ियों को तारा था और उनको पितृदोष से मुक्त किया था। तो इसी प्रकार गुरुजी भी हमें माध्यम बनाते हैं कि हम अपने परिवार के सभी प्रकार के जो भी मतलब दोष चलते हुए आ रहे हैं उन दोषों से उनको मुक्त करें। तो संगत जी इसके लिए ज्ञान होना बहुत आवश्यक है ना कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके ऊपर भाई ये ब्लैक मैजिक क्यों किया जा रहा है, इसका कारण क्या है। तो संगत जी ब्लैक मैजिक का तो एक कारण यही होता है कि आपकी जो परिवार होता है ना, चाहे आप जिसमें शादी करके गए हों या फिर आपका जो मायके का परिवार है उस पर जो है कि तांत्रिक बंधन लगे हुए हैं। तो अब उन बंधनों से हम मुक्त कैसे हो सकते हैं? तो गुरु जी की जो कृपा होती है, उनका जो आशीर्वाद होता है ना, वो हमें उन बंधनों से मुक्त कर सकता है। तो संगत जी मतलब जब तक हम गुरु जी के साथ नहीं जुड़े थे, हमें इस तरीके का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन अब गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद हमें इस तरीके का ज्ञान प्राप्त हुआ है कि मतलब हमारे ही परिवार के जैसे गुरु जी बताते हैं, लोग हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक वशीकरण मरण क्रिया करवाते हैं। तो वो भी तो तांत्रिकों के वश में होकर ही करवाते हैं ना, क्योंकि उनको उनके तांत्रिक बोलते हैं कि आप इनके ऊपर ऐसा कराओ तो वो फिर वो करवाते हैं, या फिर ईर्ष्या और जलन के वशीभूत होकर भी वो ऐसा काम करते हैं। तो संगत जी हमसे भी अब ये ब्लैक मैजिक हम पे क्यों असर करता है, हमारे शरीर पर क्यों असर करता है, हमारी आत्मा पर क्यों असर होता है? क्योंकि हम अपने परमात्मा से अपनी की गई गलतियों की माफ़ी नहीं मांगते हैं। हम हमारे द्वारा जो भी निंदा चुगली की जाती है उसी के कारण हमारे शरीर पर कष्ट आते हैं। संगत जी हमारे शरीर पर कष्ट आने का एक मेन कारण है हमारे द्वारा की गई निंदा चुगली, हमारे द्वारा बोले गए अपशब्द, हमारे द्वारा किसी के प्रति भी रखी गई राग द्वेष ईर्ष्या जलन की भावना। तो ये कारण होते हैं हमारे शरीर पे कष्ट आने के। तो संगत जी जो भी गुरु जी की संगत है, यदि वो इस प्रकार के मतलब नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से गुजर रही हैं, उनके शरीर पर कष्ट आ रहे हैं, उनको शारीरिक और मानसिक पीड़ा हो रही है,
तो गुरुजी मुझसे ये बुलवा रहे हैं कि सारी संगत सबसे पहले तो गुरुजी के सामने जब भी जाएँ, दिया जलाएँ, उनका मतलब उनकी कृपा को यदि वो प्राप्त करना चाहते हैं तो, और अपने बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, अपने कर्ज़ों से मुक्त होना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो वो गुरुजी के स्वरूप के सामने जाएँ और उनसे अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से की गई सभी गलतियों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए क्षमा माँगे। यदि उनके माता-पिता, भाई-बहन ने भी किसी के प्रति राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन रखा है तो आप ही उनकी तरफ से माफ़ी माँगिए गुरुजी से, और अपने पति अंकल की तरफ से, अपने बेटे की, मतलब जो भी, जिनको भी आप अपना लव्ड वन मानते हैं, चाहे उन्होंने कुछ भी आपके साथ किया हो, पर आप यदि गुरुजी के सामने जाते हैं, गुरुजी की पूजा करते हैं, उनकी जोत जलाते हैं, तो उनसे अपने और अपने परिवार की तरफ से गलतियों के लिए माफ़ी मांगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जिस समय आप गुरुजी से अपने और अपने परिवार की तरफ से गलतियों की माफ़ी मांगना शुरू कर देंगे तो वैसे वैसे ही गुरुजी की कृपा आपके ऊपर बरसती जाएगी, आपके परिवार के ऊपर बरसती जाएगी। गुरुजी निश्चित तौर पर ही आपको सभी प्रकार के तांत्रिक बंधनों से मुक्त करेंगे, सभी प्रकार के कर्जों से मुक्त करेंगे। जो भी ब्लैक मैजिक, वशीकरण, मरण क्रिया आपके ऊपर की जाती है उसका कोई भी असर आपके ऊपर नहीं होगा, वो निष्फल हो जाएगी, क्योंकि आप गुरुजी के सामने सच्चे मन से अपनी द्वारा की गई गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसा गुरुजी ने मुझे आदेश दिया है कि तेरे ऊपर जो अकाल मृत्यु, तेरे और तेरे परिवार के ऊपर जो अकाल मृत्यु का साया है, जो जानलेवा एक्सीडेंट का साया है, वो इसी वजह से है क्योंकि तूने अपने गलतियों की माफ़ी नहीं मांगी है। तो संगत जी, मैं हाथ जोड़कर गुरुजी के चरणों में शीश झुकाकर, नाक रगड़कर गुरुजी से अपनी तरफ से, अपने बच्चे की तरफ से, अपने पति अंकल की तरफ से और अपने परिवार की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हूँ कि यदि मैंने इस जन्म में, पिछले किसी भी जन्म में, यदि किसी भी व्यक्ति को, किसी आत्मा को, किसी जीव जंतु को, प्रकृति के किसी भी तत्व को यदि मैंने अपशब्द कहे हो, पीड़ा दी हो, चोट पहुँचाई हो, हानि पहुँचाई हो, मेरे द्वारा उसका किसी भी प्रकार का कोई भी अहित हुआ हो, तो मैं हाथ जोड़कर सारी संगत जी से और सारी गुरु जी और मैं गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरी जो जान है ना, वो मेरी संगत में ही बसती है। तो जो गुरु जी की सच्ची संगत है ना संगत जी, उनके आगे भी माफ़ी मांगने से गुरु जी बहुत खुश होते हैं और गुरु जी हमको हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए क्षमा कर देते हैं और हमको अपने चरणों में स्थान देते हैं। तो संगत जी, मैं सारी संगत जी से और गुरु जी से हाथ जोड़कर अपने पापों के लिए, अपराधों के लिए, यदि मैंने किसी से भी राग किया हो, द्वेष किया हो, ईर्ष्या की हो, जलन की हो और किसी भी प्रकार का मेरे द्वारा कोई भी पाप हुआ हो, अपराध हुआ हो, तो मुझे उसके लिए क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। संगत जी, मैं अपने पितरों और कुल देवी देवता और इष्ट से भी माफ़ी मांगती हूँ यदि मैंने किसी भी प्रकार के अपशब्द कहे हों उनको, या फिर किसी भी प्रकार से नेगेटिव भावना मेरे अंदर उनके प्रति आई हो, तो मैं उसके लिए भी गुरु जी से और संगत जी से और अपने इष्ट, पितृ, देवी देवता और कुल देवी देवता से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे कृपया करके मुझे मेरे पापों के लिए और अपराधों के लिए क्षमा कीजिए। संगत जी, गुरु जी ने मेरे रोटी, रोज़गार, पितृ, कुल देवी देवता और इष्ट पर जो भी बंधन लगे हुए थे वो हटाए हैं। तो निश्चित तौर पर ही मुझे मेरे पितरों की कृपा भी मिलती है और मेरे इष्ट की भी कृपा मिलती है, कुल देवी देवता की भी कृपा मिलती है और गुरु जी की तो कृपा मिलती ही है, क्योंकि आज जो मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ तो ये निश्चित तौर पर गुरु जी की कृपा का ही परिणाम है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ और जो गुरु जी मुझसे सेवा करवा रहे हैं वो मैं
कर पा रही हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा जो पूरी बॉडी में खून दौड़ रहा है वो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता है। मेरा एक एक सेल गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता है। मेरा एक एक ऑर्गन गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता है। मेरे सोल माइंड बॉडी से मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मुझे जो अपनी महिमा को बोलने के लिए ये जो वाणी दी है, शब्द दी हैं, परिस्थितियाँ दी हैं, प्लेटफॉर्म दिया है, साधन दिए हैं, उसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरु जी महाशिव का अवतार हैं। गुरु जी परम प्रकाश हैं, परम तेज हैं, परम ज्योति हैं। गुरु जी के अंदर अनेका अनेक चमत्कारिक शक्तियाँ हैं। गुरु जी के सामने किसी प्रकार की कोई भी नकारात्मक शक्ति अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती है। तो गुरु जी, आप ही हमारे परिवार के रक्षक हैं, आपने ही हमारी रक्षा करनी है। जो भी मरण क्रिया, वशीकरण, ब्लैक मैजिक, जो भी तांत्रिक बंधन हमारे ऊपर लगाए गए हैं या हमारे परिवार के ऊपर लगाए गए हैं या किसी भी प्रकार के जो कर्जे हैं वो हमारे ऊपर चढ़ गए हैं, तो आपने ही हमें उन कर्जों से मुक्त करना है। आपने ही हमसे अपनी भक्ति करानी है, अपना नाम जप कराना है, सेवा करानी है, सत्संग कराना है, सिमरन कराना है, शुक्राना कराना है। क्योंकि संगत जी, हमारे ऊपर तो इतने कर्जे चढ़ चुके हैं, इतने हम मतलब आर्थिक कर्जे नहीं लेकिन आध्यात्मिक कर्जे तो हैं हमारे ऊपर, जिनके बोझ के नीचे हम दबते चले चले जा रहे हैं। हमारा सोल माइंड बॉडी सभी मतलब शिथिल हो चुका है। यदि गुरु जी का परम प्रकाश, परम ज्योत, परम तेज हमारे पास ना हो, उनका लंगर प्रसाद, उनका जल प्रसाद, उनका चंदन प्रसाद हमारे पास ना हो, उनका चाय प्रसाद हमारे पास ना हो, तो हम तो संगत जी इन कर्जों से, इन बंधनों से कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, सत्संग ब्लेस करने का शुक्राना, बड़े मंदिर की यात्रा ब्लेस करने का शुक्राना, बड़े मंदिर में बुलाकर ब्लेस करने का शुक्राना, बटरफ्लाई रूप में दर्शन देकर सारे बंधन हटाने का शुक्राना। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरा जो जोत का घी होता है उसको मेरा जो जोत का घी होता है उसको तुम जहाँ पर भी तुम्हारे दर्द हो वहाँ पर तुम उसको लगाया करो, तो तुम्हारे जितने भी दर्द हैं, जितने भी कष्ट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और नियमित तौर से जल प्रसाद पिया करो, तो जल प्रसाद पीने से भी तुम्हारी सारे रोग और कष्ट कटेंगे। संगत जी, गुरु जी कहते हैं अपने पति अंकल की तरफ से और अपने बेटे अंकल की तरफ से भी शुक्राना किया कर। तो संगत जी, मैं अपने पति अंकल की तरफ से और अपने बेटे अंकल के तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और उनकी तरफ से माफ़ी भी मांगती हूँ यदि उन्होंने भी किसी को किसी प्रकार के अपशब्द कहे हों, उनका अहित किया हो, किसी भी तरीके की अवहेलना की हो, तो उनको भी उनके माड़े कर्मों के लिए क्षमा कीजिए। और जो पल पल आप उनकी एक्सीडेंट और अकाल मृत्यु से रक्षा कर रहे हैं उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। तो संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुजी से ये प्रार्थना भी करती हूँ कि गुरुजी आप हमेशा मुझसे सेवा लेते रहें और मुझसे मंत्र जाप कराते रहें, सत्संग कराते रहें, सिमरन कराते रहें और अपनी भक्ति कराते रहें, अपनी ज्योत जगवाते रहें। क्योंकि कलयुग में सिर्फ गुरु जी की भक्ति ही हमें तार सकती है, सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त कर सकती है और सभी प्रकार के जो भी हमारे दुख, दर्द, रोग, शोक, कलेश होते हैं उनसे हमें केवल गुरु जी की भक्ति ही मुक्त कर सकती है। तो संगत जी, गुरु जी में 100% अपनी निष्ठा, श्रद्धा, आस्था और विश्वास बनाए रखें और जय गुरु जी कहिए और ऐश करते रहिए। संगत जी, एक मैसेज मुझे और आया था गुरु जी का, तेरे बच्चे की अच्छी सेहत के लिए आज ये जल प्रसाद अमृत बनाकर भेजा है। सत्संग में दी गई दात के एक एक शब्द ध्यान से सुन, तेरे बच्चे की निरोगी काया का सवाल है। तो संगत जी, गुरु जी ने मेरे बेटे को जो निरोगी काया ब्लेस की है उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना। तो संगत जी, जय गुरु जी कहिए और ऐश करते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आपकी बेटी बाबा संध्या वेले की शुक्राने की हाजिरी 7:37 पे बिपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के
पावन प्लेटफॉर्म पे बाबा लाई हूँ। मेरी इस हाजिरी को स्वीकार कीजिएगा बाबा। मेरे सभी संगत परिवार को जय गुरु जी, राम राम। संध्या वेले की शुक्राने की हाजिरी में बाबा अपने सारे किए हुए गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ बाबा। हमसे जाने अनजाने जो भी गलती होती है, पितरों से क्षमा याचना, कुल के देवी देवताओं से मेरा क्षमा याचना है बाबा। मुझे सबसे आप क्षमा दिलवाइए गुरु महाराज। हमसे हर पल बाबा कुछ ना कुछ गलतियाँ होती रहती है बाबा। आप बख्शनहार हो, हमें बख्शिएगा पिता परमेश्वर। आप में सभी देवी देवता समाहित है। आप सबको रखने वाले हो। इस ब्रह्मांड में बसे हर उस पशु पंछी जीव जंतु सरजीव निर्जीव सब में बाबा आप ही समाहित हो बाबा। हर पल हमें आप ब्लेस कर रहे हो। हर पल का शुक्राना, हर उस क्षण का शुक्राना जो आपकी दी हुई दाद है बाबा। पल पल हर पल आप हमें बाबा एंजल्स के रूप में, एंजल्स नंबर दिखला के आप हमें गाइड करते हैं, हमें ब्लेस करते हैं तितलियों के रूप में बाबा। आज भी आपकी बेटी के घर पे वो ब्राउन कलर का छोटू सा टाइनी सा बटरफ्लाई किचन में बैठा है बाबा। आपने मुझे संध्या वेले में ये सूजी डाली कि चल कड़ा प्रसाद बना, और आपकी छोटी नातिन को भी बहुत पसंद है बाबा। आपने मुझे कहा ही था कि चल हुन कड़ा प्रसाद बनाई, खुद भी खाई और मैंने भी खिलाई बाबा। ऐसे तो मैं आपको कुछ नहीं दे पाती इस भाव के अलावा, पुष्प के अलावा गुरु महाराज। मेरे इस भाव, मेरे इस पुष्प को ही आप स्वीकार करते हैं, इसका भी कोटन कोट का शुक्राना बाबा। मैं कड़ा प्रसाद बनाई और मैं सत्संग ही सुन रही थी और वाहेगुरु जी का जाप कर रही थी। मन में मंत्र जाप चल रहा था। मन भी बहुत घबरा रहा था, पता नहीं क्यों घबरा रहा था, क्यों उस पल में अचानक से अंदर ही अंदर डर चल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन बाबा जब कड़ा प्रसाद बना के आपकी नातिन को खिलाई, उसी में से आपकी बड़ी नातिन को भी बाबा मंत्र जाप करके खिलाई कि बाबा उसके भी सारे कष्टों को काटिए और उसके पढ़ाई में मन लगाइए। बच्चों के बानी में आप विराजमान होइए, बच्चे को सही सद्बुद्धि बख्शिए। अगर वो मार्ग भटकते हैं तो उसे सही मार्ग पे लेके आइए बाबा। बच्चों को सही संगति दीजिए। अरदास की और जो बचा हुआ कड़ा प्रसाद था, मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपने संगत परिवार में जितने भी बाबा आपके संगत है सबके तरफ से खाई हूँ और आपको प्रार्थना की हूँ गुरु महाराज। सभी को निरोगी काया बख्शिएगा, सबको बाबा हेल्थ और वेल्थ दीजिएगा गुरु महाराज। सबको अपने चरनी सरने लगाइएगा। और बाबा जो आपके बाबा दूध के रूप में आप ग्रास होपर बाबा मेरे घर पे भेजे हैं, वो पिछले 3 दिनों से मेरे घर पे ही है, किचन में ही। आप हमारे कष्टों को काटने के लिए पता नहीं किस रूप में आते हैं। आज पूरे दिन में बहुत सारे बटरफ्लाई दिखे, उसमें से बाबा ब्लैक कलर का बटरफ्लाई भी दिखा, येलो कलर, वाइट कलर के बटरफ्लाई, ब्राउन कलर के बटरफ्लाई के दर्शन दिखलाएं। पंछियों में, पेड़ों में, हर जगह बाबा आप व्याप्त हो। सुबह सुबह से ही बाबा आप चिड़ियों की चहचहाहट में मुझे ब्लेस कर रहे थे। इतना कभी भी चिड़िया बाबा नहीं चहचहाती थी। आज सुबह जब मैं ग्रुप में ज्वाइन हुई हूँ और मुझे हनुमान जी का आरती का बाबा सेवा मिला था, उस वक्त इतनी चिड़िया मेरे घर के बाहर ही शोर कर रहे थे। मेरे गुरुजी महाराज ही मुझे ब्लेस करने आए थे, उसका मैं कोटन कोट का शुक्राना कर रही हूँ। आपके दामाद अंकल आज बाबा मार्केट के काम से बाहर गए थे, मैं उनकी रक्षा के लिए आपको पल पल हर पल अरदास ही कर रही थी। आप कहते हो कि जब तू सत्संग सुनती है, मंत्र जाप करती है, तो मैं तेरे पूरे परिवार का रक्षा करता हूँ। उसका भी शुक्राना गुरु महाराज। आप हमें सत्संग सुना के बहुत सारे ऐसे आंसर दिलाते हैं, उसका शुक्राना। हर पल हर वेले का शुक्राना है बाबा। बाबा आपने कुछ दिन पहले सत्संग में सुनाया था कि टूटे फूटे जो भी बर्तन है घर के सब निकाल के फेंक दे, उससे नेगेटिविटी आती है। तो बाबा जो भी टिफ़िन वगैरह थे ऐसे सब निकाल के हटाई हूँ। और बाबा हमारे घर को आप स्वर्ग बना रहे हैं, पल पल हर पल आप ब्लेस कर रहे हैं गुरु महाराज। हमसे जो भी पाठ की सेवा लेते हैं उसका शुक्राना। संगत परिवार में बैठ के बाबा हम आपके श्री कमल चरणों में अपनी पाठ की सेवा दे पाते हैं, उसका शुक्राना। बाबा संध्या वेले में संध्या का ही टाइम था, शाम के टाइम आपकी ही ब्लेस्ड दुकान पे गई थी बाबा। उस वक्त रास्ते में जैसे मैं जा रही थी बाबा, एक अचानक से गाड़ी मेरे ही सामने से बाबा जाम में फंस जाता है। और गुरु महाराज मैं उस वक्त तो नहीं समझ पाई, लेकिन फिर जब मैं घर आके फिर रिटर्न फिर दुकान जाने लगी हूँ किसी काम से, तो देख रही हूँ कि वो गाड़ी वहीं फंसा था। और मैं मंत्र जाप की कि बाबा हमारे परिवार पे कोई बहुत बड़ा कष्ट आया होगा, क्योंकि हस्बैंड अंकल जी घर पे थे नहीं, बाहर गए हैं। बाबा आप बख्श दो, आप कृपा करो बाबा। और जब मैं अपनी दुकान की साइड जा रही थी तो देखी हूँ कि वो वेन वहाँ से चला गया है। तो बाबा उसका भी शुक्राना, आप हमारे कष्टों को ऐसे कटवा के मुझे दिखाते हो कि देखो ऐसे कष्ट काटता हूँ। उसके बाद आपके 111 की ब्लेसिंग मिली है, गाड़ी के एंजल्स में 7 777 की ब्लेसिंग मिली है, 34 94 68 ऐसे ब्लेसिंग्स दिखला के बाबा आप हमें कृतार्थ करते हैं, उसका शुक्राना। और गुरु महाराज एक शुक्राना आपकी बड़ी वाली नातिन की तरफ से भी है।
आपने एक संगत में सुनाया था मुझे आज ही कि कोई आंटी जी अपने बचपन के बारे में बता रहे थे कि वो अपने दोस्तों का बहुत हेल्प करते थे। आज आपकी नातिन बाबा आज नहीं कल आके बता रही थी कि मम्मा मेरी एक फ्रेंड है, वो टिफ़िन लेके नहीं आई थी, लंच बॉक्स उसके पास नहीं था और इसे उसके प्रति एक भाव आया कि मैं अपने फ्रेंड को पैसा दे दूँ। ये ऐसे कभी भी पैसे लेके स्कूल नहीं जाती, पता नहीं कहाँ कैसे उसके मन में ये आया और कि आप ही करवाने वाले थे, उसके कोई कष्ट होंगे, कोई उससे अच्छे कर्म करवाने थे तभी आपने सूची डाली होगी। एक दिन पहले उसने मुझे कहा मम्मा मैं पैसे 10 रुपए लेके जाऊँगी स्कूल। मैं ऐसे तो कभी भी पैसे नहीं देती क्योंकि लंच बॉक्स रहता है, फिर वो कैंटीन में जाके बच्चे कुछ खाएँगे, तो फिर उनका पेट ओवर हो जाता है। मैंने उस दिन उससे कहा कि चलो आज ले जाना और बाबा आपकी नातिन नहीं खाई और घर आके कहती है मम्मा आज मैंने हेल्प किया। मैंने कहा कैसे? तो कहती है मेरी एक फ्रेंड आज अपना लंच बॉक्स नहीं लाई थी, उसे भूख लगी थी, तो मैंने उसे वो पैसे दे के कहा कि जाके कैंटीन से कुछ लेके खा लेना और बहुत खुश हो रही थी। बाबा अपने बच्चों को ये सूजी दिए हैं, उसका शुक्राना, हेल्पिंग हैंड वो बने किसी का, किसी की सहायता करे बाबा, उनमें अच्छी सद्बुद्धि बख्शेगा। वो आपकी नातिन बहुत परेशान रहती है स्कूल में, उसके किसी से भी मतलब फ्रेंडशिप में बाबा उनके जो फ्रेंड सर्कल में बच्चे हैं छोटे-छोटे, वो ऐसे ही दोस्तों को भड़का के उससे दूर करते हैं, तो उसके लिए भी आपको याद करती है कि मम्मा सभी दोस्त मेरे से दूर हो जाते हैं। मेरे ग्रुप में एक आध मेरी फ्रेंड है जो सबको भड़का देती है मेरे प्रति। बाबा इतने छोटे-छोटे बच्चों को ये सब चीज़ों से दूर करिए बाबा, बच्चों में ये हीनता की भावना ना आए, सब में प्रेम ही प्रेम रहे बाबा, सबको सही सद्बुद्धि बख्शिए। बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उनके दिमाग में बाबा ये हिंसा, इन सब चीज़ों की बाबा जगह ना रहे बाबा। आप दया करो, आप मेहर करो बच्चों पे गुरु महाराज। सबके तरफ से इस शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार करो, हस्बैंड अंकल जी की तरफ से इस शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार करो बाबा। आप हर पल हर वेले सारे काम बनवा रहे हैं, उसका शुक्राना जो भी हम सोच रहे हैं वो सारे काम बन रहे हैं। आपने बाबा मुझे सत्संग के थ्रू बताया कि मेरी आवाज़ सुन, ये सत्संग तेरी किस्मत बदल देगा। मेरा हुक्म मान, सत्संग सुन, क्लेश दूर होगा, घर में शांति चाहिए। आज का सत्संग मत टालना। शुक्राना प्रभु जी, शुक्राना विपिन भैया, सौम्या भाभी और उनके पूरे टीम का जो इतने प्यारे प्यारे बाबा थंबनेल डाल के सत्संग डालते हैं, जो कि पढ़ के ही इतने हम पॉजिटिव हो जाते हैं। और जब सत्संग सुनते हैं तो बाबा बहुत मन शांत होता है। ये सत्संग सुनी हूँ, इसमें मेरा सत्संग भी था, मन में शांति आई कि चलो मेरा भी सत्संग शेयर हुआ है इसी में। उसका शुक्राना, मेरे सत्संग को शेयर करवाए हैं बाबा, उसका कोट एंड कोट का शुक्राना। और गुरु महाराज आज लाइव आरती में बाबा आपके दर्शन किए हूँ, आधे घंटे का बाबा जो बड़े मंदिर का आता है उसमें आपको अरदास की हूँ और वो मंत्र जाप सुन के बहुत मन में शांति मिली और अब जाके बाबा आपके शुक्राने की हाजिरी आपके श्री कमल चरणों में लाई हूँ बाबा। इसे स्वीकार कीजिएगा। आप कहते हो कि बेटी सत्संग लगा ले, बुरी शक्तियाँ जलेगी और घर में शांति उतरेगी। बेटा पैरों की जकड़न और दर्द आज कटेगा, सत्संग सुन लेना, अनदेखा मत करना, तेरे खिलाफ चली भयानक काली क्रिया को तोड़ दूंगा। शुक्राना प्रभु जी, पल पर हर पल हमें बचा रहे हैं बाबा। सत्संग रूपी दवाई हमें सुनवा के आपने 4 टाइम 3 की ब्लेसिंग भी दिया। कहते हैं कि काली बुरी नेगेटिविटी को भस्म कर दूंगा। आज का सत्संग तेरे लिए ही है। शुक्राना प्रभु जी, आपका कोट एंड कोट शुक्राना। आप 4 टाइम 1 की ब्लेसिंग भी दिए और कहते हैं कि बेटी आज का सत्संग तेरे किस्मत बदलने आया है। बीमारी से छुटकारा चाहिए तो सत्संग सुन लेना, वरदान है। शुक्राना प्रभु जी, इस सत्संग रूपी बाबा दवाई को पल पल हमें ब्लेस करते हैं। मैं सुन पाती हूँ, इसका शुक्राना बाबा। सत्संग की सेवा शेयर कर पाती हूँ, उसका शुक्राना। गुरु महाराज कहते हैं धुंधली नजरों को साफ करने का आशीर्वाद आया है। शुक्राना शुक्राना बाबा, हमारे सभी सही अंगों को सही सुरक्षित रखे हैं, उसका शुक्राना। हमारे बाबा अंगों की बाबा रक्षा आप करते हैं। आँखों में बाबा, आँखों का बहुत सत्संग आ रहा था और बाबा पिछले कई दिनों से आँखों में इतनी खुजली, इतनी जलन हो रही थी। बाबा आप सत्संग सुना के हमें हील करते हैं, हमें दवाई देते हैं, इसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज कहते हैं तेरा नाम लिखा है आज की कृपा, गुरु जी की ब्लेसिंग 777 की ब्लेसिंग है बेटी, तेरे साथ तेरे पूरे परिवार को आशीर्वाद दे दिया है। खुश हो जा, तेरे घर में खुशियाँ लेकर मैं स्वयं आ रहा हूँ, तेरे हर कष्ट को दूर कर रहा हूँ, तेरे आंगन में सुख शांति और समृद्धि स्थिर कर रहा हूँ। गुरु कृपा से तेरे घर पर घर पर बरस चुकी है। शुक्राना प्रभु जी, अपनी कृपा बरसाने का आपका कोट एंड कोट का शुक्राना। आप कहते हो तेरे लिए मैं वो करने जा रहा हूँ जो तेरे घर को स्वर्ग बना देगा। शुक्राना करते रहना। शुक्राना शुक्राना बाबा, हमारे घर को स्वर्ग बना रहे हैं।
हमारे घर में शांति बख्शे हैं, उसका शुक्राना। बाबा कहते हैं तुझे बहुत जल्द धन की प्राप्ति होने वाली है। तू हमें कब से बोल रही थी ना कि तेरे घर की धन की समस्या दूर कर दूं। अब वह समय आ गया है, बहुत जल्द तू इस समस्या से मुक्त हो जाएगी। मुझे मेरी संगत बहुत प्यारी है, जो मेरी संगत नाल बुरा करता है उसनु जवाब भी मैं आपे देंदा है। शुक्राना प्रभु जी, हमारी जीवन की डोर थामने का शुक्राना। जो भी इंसान हमारे बारे में बुरा सोचता है, बोलता है या करता है बाबा, उसे आप देखते हो। अब बाबा डर नहीं लगता। अब बाबा टेंशन नहीं होता बाबा कि कौन क्या कह रहा है, क्योंकि मेरे बाबा कहते हैं कि तू चुप रहना, मैं जवाब दूंगा। शुक्राना प्रभु जी, हमारी तरफ से आप जवाब देते हो, उसका शुक्राना करती हूँ। आपने कहा कि ज़्यादा लोड मत ले, वही होगा जो हमने सोच रखा है। तेरे लिए एक खरोच तक नहीं आने दूंगा तेरे ऊपर। चल विश्वास है हम पर तो गुरुजी का शुक्राना करते रहना। तेरे परिवार को हल्की सी भी खरोच भी नहीं आएगी, क्योंकि तुझे मैं साल के दूसरे महीने में किसी भी दिन आकर ब्लेसिंग देनी है। पर मैं तुझसे उम्मीद करता हूँ कि तू मेरी बात इस संगत परिवार तक शेयर कर दे। शुक्राना प्रभु जी, मेरे पूरे संगत परिवार को बाबा फिर ब्लेस कीजिएगा। जहाँ तक भी ये सत्संग जाए, जो भी आंटी जी अंकल जी इस सत्संग को श्रवण करें, सबको ब्लेस कीजिएगा। इन सब प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स से आप हर पल हमें बहुत पॉजिटिव मैसेजेस दे के हमें ब्लेस करते हैं, हमें पॉजिटिव करते हैं। महाराज कहते हैं कि महाशिवरात्रि तक तेरे प्रॉपर्टी वाला जो काम रुका हुआ है वो सारा सुलह हो जाना है। शुक्राना करते रहना, शुक्राना ना छड्डी। शुक्राना प्रभु जी, हमारे सारे काम बनवाने का शुक्राना। सारे काम बाबा निर्विघ्न हो रहे हैं, आप रास्ते खोल रहे हो, उसका शुक्राना। आप कहते हो कि तू मेरा स्वरूप देख के मंत्र जाप कर लिया कर, कोई भी नज़र दोष नहीं टिकेगा। शुक्राना प्रभु जी, आपकी चरनी सरनी में है बाबा, आपके चरणों की धूल है हम। आप हमारे पल पल बाबा ख्याल रख रहे हैं, हमारे सारे कष्टों को काट रहे हैं बाबा। इसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ। हमसे जो भी पूजा पाठ नाम जप सत्संग सुनने की दात बख्शे हैं, ये सब बाबा आपकी मेहर है। जब तक गुरु महाराज की मेहर ना हो हम पे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते बाबा। सब आप ही करवाते हो, हमारे ही कर्म कष्ट बाबा आप कटवाते हो, हमसे ही सेवा लेते हो, हमारे ही कर्म कष्ट कटवा रहे हैं बाबा। हमारे लिए न जाने कितने सारे कष्ट आप अपने से ऊपर लेते हैं बाबा। आप जलते हैं, तपते हैं, सहते हैं बाबा। और बाबा हम आपके निमाने बच्चे पल पल कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं, उसे भी आप बख्शते हैं, हे बख्शनहार, हे कृपा निधान। बाबा ने कहा, गुरु जी कहते हैं कि कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति का दिल मत दुखाओ जो आप पर निर्भर हो, यह सबसे बड़ा पाप होता है। शुक्राना प्रभु जी, ये ज्ञान ये बुद्धि हमें बख्शने का। आपके दामाद बाबा एक दो दिन पहले बहुत गुस्से में जो हमारी दुकान में जो भाई है, जो हमारा आपके ही दुकान का सेवादार है, वो हेल्प करता है, तो वो उसके बारे में बोल रहे थे कुछ। मैंने कहा ऐसा मत बोलो, है ना, वो हमारी दुकान का स्टाफ है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमने उसे खरीद रखा है। सबसे प्रेम से व्यवहार करो। गलती तो दोनों तरफ से होती है, उसके तरफ से गलती था तभी इन्होंने एक्शन लिया था, बट मैंने समझा के उस चीज़ को वहीं सुलह करवाया, उसका शुक्राना। किसी की रोजी रोटी का अगर हमने जिम्मा ले रखा है, हमारे बाबा ने हमें अगर जरिया बनाया है, तो ये मेरे बाबा का ही तो मेहर है। हम कौन होते हैं किसी को कुछ करवाने वाले बाबा। सब आप करवाते हो, आप ही जरिया बनाते हो। हम भी बाबा पहले कहीं नौकरी करते थे, तो हम भी बहुत सहे हैं गुरु महाराज। हमें भी बहुत ऐसी प्रताड़नाएं सहने पड़ी है जॉब के उसमें, लेकिन हमारे अंदर वो अहम, हमारे अंदर वो घमंड ना आए। हमें नीवापन सिखलाइए कि हमारे दुकान में अगर कोई काम कर रहा है तो उसे हम अच्छे तरीके से ट्रीट करें, उसे हम अपने जैसे ही रखें। उसके अंदर भी प्रेम भावना भर दीजिए, हमारे अंदर भी उसके प्रति प्रेम की भावना भरिए। कोई भी नेगेटिविटी हमें हमारे रिश्ते को खराब ना करे। हमारे चारों तरफ आपका सुरक्षा घेरा है बाबा, हर पल हर जगह आप ही आप व्याप्त हो। सब काम आपके बाबा सहारे बन रहे हैं। आप कहते हो कि चिंता ना कर, तेरा समय अच्छा आने वाला है, तूने जो सोचा है वो होने वाला है। गुरु खुद जिसकी राखिया करे वो क्यों डरे। मेरी खुशबू, मेरा ओम दर्शन और मेरी 777 की ब्लेसिंग हर पल तेरे साथ है। शुक्राना मेरे बाबा, मेरे प्रभु जी, पल पल आप अपनी प्रेजेंट फील करवाते हैं, उसका शुक्राना करती हूँ। बटरफ्लाई के रूप में मेरे अंग संग हर पल रहते हैं बाबा, उसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज कहते हैं, मेरे स्वरूप को अपने घर की तिजोरियों में रखा कर, आज के बाद तुझे धन में कभी कमी नहीं आएगी। शुक्राना प्रभु जी, आपका हर पल का शुक्राना। हर वो जगह बाबा आपका है, हर जगह आप व्याप्त हो, हर जगह बाबा आप विराजमान हो। बाबा कहते हैं, तेरे परिवार की रक्षा मैं खुद कर रहा हूँ, तो परेशान ना हो। जिस पर मेरा हाथ है उस पर कोई बुरी नज़र काम नहीं करती। शुक्राना करते रहना मेरी बच्ची। शुक्राना प्रभु जी, पूरे संगत परिवार की तरफ से
इस शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार कीजिए। सभी संगत परिवार में बाबा प्रेम की भावना भरिए, सब हम एकजुट बन के रहे। सबके दुख में बाबा हम अरदास करें, सबकी खुशी में हम आपका शुक्राना करें बाबा। सभी संगत परिवार का भला कीजिए, सरबत का भला कीजिए बाबा महाराज। हमारे बाबा गलतियों को क्षमा करते रहिएगा गुरु महाराज। हम आपके निमाने बच्चे हैं, हम भूलनहार हैं, आप बख्शनहार हैं। आप हमें हर पल हर वेले ब्लेस कर रहे हैं गुरु महाराज। गुरु जी शुक्रवार के ब्लेसिंग में बताते हैं कि चाहे दूसरे आपका कितना भी शोषण कर रहे हों या आपके साथ अन्याय कर रहे हों, हमेशा याद रखें कि हमें ईश्वर के दरबार में न्याय मिलेगा। वह सबसे अच्छा न्यायकर्ता है। शुक्राना प्रभु जी, आपका कोट अनकोट शुक्राना। इसी के साथ इस संध्या वेले के शुक्राने की हाजिरी यहीं पूरा करते हुए फिर से नए शुक्राने में आऊँगी बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज।